प्राइवेट मैटर्स पे बात नहीं करती और ना ही हमें करनी चाहिए, लेकिन एक चीज जिससे मुझे लगता है कि हमारा पूरा मुआशरा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप जब भी फोन उठाएं तो आपके सामने अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस आती हैं डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि शादी नाम है ट्रस्ट का और रिस्पेक्ट का। आपके प्राइवेट मैटर्स को प्राइवेट ही रहना। और अगर बात इख्तिलाफात तक आ ही जाती है तो कुरान में उसका भी हल है। एक ने खुला का नोटिस भेजा, एक ने तलाक का नोटिस भेजा और फौरन तलाक हो गई। हालांकि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल-निसा की आयत नंबर 35 में फरमाता है, और अगर तुम्हें मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ का अंदेशा हो तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान से और एक मुंसिफ औरत के खानदान से मुकर्रर करो। अगर दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मवाफकत पैदा करेगा। यहाँ पर जज्बाती होके एक पोस्ट लगा देते हैं, जज्बाती होके दूसरी पोस्ट लगाते हैं। देयर इज नो कंपटीशन। जैसे अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा में फरमाता है कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। इसका मतलब ये है कि जैसे लिबास से इंसान की हिफाजत होती है, इज्जत होता है, पर्दा होता है, इसी तरह आप दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का पर्दा रखना है। और अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 19 में फरमाता है कि तुम अपनी बीवियों के साथ एहसन तरीके से जिंदगी गुजारो, चाहे वो तुम्हें पसंद ना भी हो सकता है कि किसी चीज को ना पसंद करो, लेकिन अल्लाह ने उसी में तुम्हारे लिए भलाई रखती हो। और जो खवातीन ये कहती हैं कि दीन में नाउज़ बिल्लाह शौहरों के हकूक ज्यादा है, बीवियों के कम है, दैट इज टोटली रॉन्ग। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में, और औरतों के लिए भी वैसे ही हकूक हैं जैसे उन पे जिम्मेदारियां हैं। अलबत्ता मर्दों पर एक दर्जा जिम्मेदारी का है और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। So the main lesson we learn from this conflict of Dr. Nabiha and Haris Bhai is that a strong marriage depends upon trust, communication, mutual respect. While if you cannot avoid the divorce, अगर आपको अलग ही होना है तो please handle it with maturity, with respect, with fairness and privacy rather than public conflict.